हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे एक जो पर्टिकुलर फॉरगिवनेस के लिए बोला था जहाँ पर गलती आपके एंड से होती है। आपने किसी को चाहे इंटेंशनली हर्ट किया है या फिर अनइंटेंशनली करा है। आई एम श्योर कि हमें पता होता है कि ये हमारा जैसा बिहेवियर था उसने सामने वाले इंसान को हर्ट किया होगा या नहीं किया होगा। और इस बात से ज़्यादा कंसर्न तब नहीं होना चाहिए जब आप किसी गलत इंसान को हर्ट कर देते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पर आपको पता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है और चाहे जो मर्जी सिचुएशन रही हो वहाँ पर आपकी वजह से वो इंसान हर्ट हुआ है, और हमें हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं आपसे अपनी सिचुएशंस को शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे केस में क्या हुआ था। जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो उसमें आपको ना कंप्लीट हीलिंग ही करनी होती है। और फॉरगिवनेस के कई लेवल हैं। फॉरगिवनेस में मैंने आपसे 3 कैटेगरीज शेयर करी हैं और आपको हर इंसान को माफ़ करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको भी माफ़ करना है, लेकिन उस इंसान को जो पहली प्रायोरिटी है कि अपनी लाइफ में एक्सेस नहीं देना है। और अगर एक्सेस है तब उस केस में आपको क्या करना है वो मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। ये जो फॉरगिवनेस प्रेयर है ये आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। मैंने जब आपसे इनिशियली शुरू करा था इन वर्क को शेयर करना तब कहा था कि आपके पास में नोटबुक का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैंने जो अभी तक एफर्मेशन बताई है या और जो रिचुअल्स बताए हैं वो आपको पहले लिखना है अपनी नोटबुक में, डायरी में, एंड देन उसके बाद जब आप ज़मीन पर बैठ कर इनको प्रैक्टिस करेंगे तो वो नोटबुक आप अपनी लैप में रख के गोद में रख के तब उसको आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। इसी तरह से मैंने किया था और ये सारी प्रैक्टिस आपको ऐसे ही करनी है। जब मैंने इस प्रैक्टिस को किया था, जब ये जो 2 लोग थे मेरी लाइफ में जिन्हें मैंने गलती से अनइंटेंशनली ही हर्ट किया था लेकिन करा था, तो ये मैंने सोल लेवल पर ही जो फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस किया है। ये कंप्लीट प्रेयर है। जब आप किसी से सोल लेवल पर माफ़ी मांगते हो, उसे माफ़ करते हो और आप खुद भी उससे माफ़ी मांग रहे हो, तो इस प्रेयर को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। ये लिखने के बाद में आप नीचे ज़मीन पर बैठोगे, जो भी आपको आसन वगैरह बिठाना होता है, जिस तरह से हम पूजा पाठ के लिए नॉर्मली बैठते हैं, चौकटी मार के जो बैठते हैं। उसके बाद में फिर आप अपनी लैप में इसको नोटबुक को रखो और इसको, ये जो प्रेयर है इसे आप 3 दिन पढ़ना है आपको 21 टाइम्स। इससे अगर ज़्यादा आपका मन करता है तो आप कर सकते हो। मैंने जितनी भी प्रैक्टिसेस करी थी वो पर्टिकुलर डेज के लिए करी थी जो कि मुझे गाइडेड थी। तो आप इसे 3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे 21 टाइम्स एक पर्टिकुलर टाइम पे। टाइम आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। चाहे आपका ब्रह्म मुहूर्त में आप इसे कर रहे हो या फिर आप अपना जो इवनिंग टाइम है 5 से 7 का टाइम है, गोधूली बेला है, या तो फिर अगर आप और ज़्यादा बिजी हो तो आप रात के 12 बजे से पहले पहले कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हो इस प्रेयर को करने के लिए। जो प्रेयर है, जो फॉरगिवनेस है, ये सारा आपका हीलिंग का ही पार्ट होता है। आपकी डीप लेवल पर इनर हीलिंग हो रही होती है और जैसा कि आप पास्ट की जनरेशन्स को भी रिलीज़ कर रहे हो इन फॉरगिवनेस के थ्रू, तो ये सारा इम्पॉर्टेंट ही है। इसमें आप कुछ भी चीज़ें स्केप नहीं कर सकते हो। और जैसा कि फॉरगिवनेस पर मैं आपसे आई थिंक 2 से 3 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, शायद 1-2 वीडियो मुझे अभी और शेयर करना पड़ेगा। हीलिंग कंप्लीट ही करनी है, पूरी ही करनी है। आधे अधूरे हीलिंग का क्या होता है, फिर आधे अधूरे रिजल्ट्स ही होते हैं। और इसीलिए इतना मुझे टाइम लगा था कि मैंने जो मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें गाइडेड थी डिवाइन की तरफ से, तो ये भी गाइडेड ही था जो मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। ये पर्टिकुलर प्रेयर उन्हीं लोगों के लिए जहाँ पर आप किसी दूसरे इंसान से माफ़ी मांग रहे हो और आपको पता है अगर आपने किसी को हर्ट नहीं भी करा है, किसी इंसान को स्टिल आपको माफ़ करना है जिससे आप कनेक्टेड थे, तो वहाँ पर भी आपको इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें जो प्रेयर है वो है कि आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस लिखा हुआ है क्लियरली। मैंने जिस इंसान से आप माफ़ी मांग रहे हो उसको आपको विजुअलाइज करना है, ये वो इंसान सोल के रूप में आपके सामने है अभी, और उसके बाद में आपको इस प्रेयर को पढ़ना है। नीचे बैठकर प्रॉपर जैसे हम बाकी रिचुअल्स को आपने फॉलो करा है, चाहे एफर्मेशन है चाहे जो मर्जी है, जो भी अभी तक बताया है उसी तरह से इसको भी आप फॉलो करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसको आप लाइटली नहीं ले सकते हो, इससे डीप इनर हीलिंग होती है। तो जैसे बताया है वैसे ही फॉलो करना है। जब आप नीचे बैठ जाते हैं, अब आप रेडी हैं प्रेयर के लिए, मेक श्योर कि इन बिटवीन जब भी आप इसे करना शुरू करते हैं कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। तो अपने फ्री टाइम में ही इसको आपको करना है। 21 टाइम्स इसे पढ़ोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम आपको लगे, 20 मिनट 25 मिनट, और हो सकता है इससे कम ही लगे, शायद ज़्यादा लंबी प्रेयर नहीं है। तो जिस पर्सन से आप माफ़ी मांग रहे हो आप उसे विजुअलाइज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया नीचे बैठकर ही करना है प्रॉपर, जिस तरह से आप बैठकर रिचुअल बाकी परफॉर्म करते हो। प्रेयर जिस तरह से लिखी है उसी तरह से आपको इसको रीड करना है। सोल नमस्ते, आई सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ सुप्रीम बीइंग, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स, प्लीज फॉरगिव मी एंड लेट गो ऑफ द मैटर। Dear God, please bless me with your divine forgiveness and neutralize my negative karma. May peace be with me and you.
ओम शांति 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 ओम। तो इसी तरह से प्रेयर को आप डेली 3 दिन तक पढ़ेंगे 21 टाइम्स। अब आप 21 टाइम्स की काउंटिंग कैसे करते हो? मैं तो फिंगर टिप पे काउंटिंग करती थी, जैसे कि बाकी भी चीज़ें आपको करनी है जो 21 डेज के रिचुअल में बताया है, तो वो काउंटिंग आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। अब इस प्रेयर को आप कभी भी कर सकते हो, जैसे कि अभी कई लोग मेरे पास ईमेल आए हुए थे जो 21 डेज वाला रिचुअल है वो अभी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी को ट्रैवल करना है, तो किसी के घर में फंक्शन है, किसी के घर में कोई और रीज़न है। तो जैसे कि एडवाइस्ड है आप 21 डेज का रिचुअल तभी फॉलो करो जब आपको कहीं जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फूड की रिस्ट्रिक्शंस हैं और भी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर आप एक भी दिन मिस आउट करते हो तो आपको फिर से वो शुरू करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने उस 21 डेज के रिचुअल को नहीं भी फॉलो करा है तो जब भी आप उसे शुरू करो ज़्यादा डिले मत करना, क्योंकि अभी आगे और भी रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने हैं जिसमें और आपको टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो जब भी पॉसिबल हो उसको जल्दी से जल्दी शुरू कर लो, क्योंकि फिर बाकी सारी चीज़ें अननेसेसरी डिले होंगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं आपकी लाइफ में जिन्हें अभी तक आपने हर्ट किया होगा, चाहे इंटेंशनली करा है चाहे अनइंटेंशनली करा है, और आपको ये जो पर्टिकुलर प्रेयर है इंडिविजुअल इंसान के लिए आपको विजुलाइज करके करनी पड़ेगी। तो अगर आपने एक इंसान के लिए करा है तो आपको 3 दिन तक उस पर्टिकुलर इंसान के लिए प्रेयर आपको फॉरगिवनेस करनी है, प्रैक्टिस। और अगर दूसरा इंसान है तो उसको जब आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो, या तो आप जिस इंसान के लिए आपने अभी करा है, एक इंसान के लिए कर लिया 21 टाइम्स पढ़ा है, फिर दूसरे इंसान को विजुअलाइज करो, फिर 21 टाइम्स पढ़ो, तो आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग थे हैं या फिर जिन्हें आपने ऐसा कुछ हर्ट करा हो, तो अकॉर्डिंगली आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर जैसे कि मैंने इसे 21 डेज तक इसे फॉलो किया था फॉर 21 टाइम्स, अगर आपको कम करना है तो आप कम डेज कर सकते हो, 3 डेज 5 डेज 7 डेज ऑड नंबर्स में कर लो। एंड अगर 21 डेज करना तो आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। डिपेंड्स कि आपको अब अंदर से कैसा फील हो रहा है। तो जब भी आप इस प्रेयर को कंप्लीट करोगे, एग्जाम्पल आपने 3 दिन के लिए करा है, आप इसको एनर्जीज को फील करो। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको इसे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई हार्म नहीं है। अब इस प्रेयर के बाद में होता क्या है ना, जब आप इसे प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हो तो एग्जाम्पल कि आपने किसी को हर्ट किया, अब वो इंसान जब भी उस बात को याद करता होगा ना, तो हो सकता है कि वो आपको भला बुरा बोलता हो मन ही मन में, या गुस्सा उसे आता हो, तो वो एनर्जीज ना फिर आपको अफेक्ट करती हैं जहाँ पर आपकी उस इंसान से बात हो रही है या फिर नहीं हो रही है। लेकिन जब आप इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो सोल लेवल पर, जिस तरह से अभी बताया है, तो वहाँ पर उसको भी रिलैक्सेशन फील होता है, और इन केस कभी उसको याद आता भी है ना, तो फिर उस इंसान की एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो इंसान कैसा है। मेरा तो ये है कि भाई अगर मेरे एंड से गलती है तो मैंने आपको माफ़ करा और मैंने खुद से माफ़ी मांग ली, बात खत्म हो जाती है। लेकिन मैंने जो डिफरेंट चीज़ें बाकी इंसानों में नोट करी थी, सब जैसे कोई इंसान है, चाहे पर्सनल लाइफ में रहा हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जो इंटेंशनली मैस कर रहा है मुझसे, चाहे मैस्कुलिन चाहे फेमिनिन है, जो भी बैक स्टैबिंग या कोई गलत चीज़ें करने की उसने कोशिश करी है और मुझे एविडेंस मैंने लिए और उसे सामने पेश कर दिए, तो वहाँ पर क्या होता है, उसे ऑब्वियस ही बात है, कई बार मैंने सुनाया भी है उसे और कई बार नहीं भी सुनाया है। तो जिस केस में मैंने उसे सुनाया है ना, तो वो इंसान क्या करता है, वो सामने से अपॉलॉजी तो करता है, लेकिन उसकी ना इंटेंशन का मुझे पता होता है कि अभी अपॉलॉजी कर दी है मुझे ये बिलीव कराने के लिए कि भाई उस इंसान ने अपनी गलती मान ली है और सब सॉर्टेड है, सब नॉर्मल है। बट ऐसा होता नहीं था। वहाँ पर ना उस इंसान का जो इंटेंशन होता था वो था बैक स्टैब करने का, और ये बहुत आसान होता है जो कि इंसान समझ नहीं पाता है। मेरे साथ अच्छी चीज़ ये रही है कि एक एक चीज़ों का पता रहता है, तो इसलिए भी आपको समझना है कि आपको ये सारी फॉरगिवनेस सोल लेवल पर ही करनी है। आप दूसरों की एनर्जीज को अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप एनर्जेटिक जब प्रोटेक्शन लगाओगे, तो दूसरा इंसान सही है गलत है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो क्या करता है क्या बोलता है, उसकी चीज़ें आपको कभी भी फिर अफेक्ट नहीं करेंगी। सो माफ़ी जो है वो एक बहुत बड़ा हीलिंग प्रोसेस है। वहाँ पर आप दूसरे इंसान का जो कंट्रोल और पावर आपकी लाइफ में होता है, चाहे जिस मर्जी फॉर्म में हो, वो रिलीज हो जाता है। सो कंट्रोल का मतलब है जैसे कि एनर्जेटिकली जो इफेक्ट उस इंसान का आपकी माइंड पर इन जनरल होता है कि आप टाइम टू टाइम जब भी उसे याद करते हो या फिर उस इंसिडेंट या इवेंट को याद करते हो, तो किसी ना किसी तरह के नेगेटिव इमोशंस आपको फील होते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हो लेकिन होते हैं। तो उस चीज़ से आपको फिर रिलीफ हो जाता है। और यहाँ पर सारी हीलिंग आप सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, और ये सारी प्रैक्टिसेस आपको सिर्फ खुद के लिए करनी है। इसी के थ्रू क्या होता है, जो आप पास्ट जनरेशन को हील कर रहे हो, यहाँ पर किसी दूसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं है, ना ही किसी और से कुछ और काम आपको करवाना है। सो जो ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क है, इसकी ब्यूटी ही यही है कि दूसरे इंसान पर बिल्कुल भी फोकस नहीं होना चाहिए, किसी और इंसान से कोई हीलिंग नहीं करवानी है, सारी हीलिंग हमें खुद ही अपने अंदर करनी होती है।